तो रायपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी पर प्रशासन का एक्शन मोड नजर आ रहा है। 12 जिलों में 38 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता पाई गई है। 31 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। धान घोटाले में 3 कर्मचारियों पर एफआईआर की गई है। एक की सेवा समाप्त कर दी गई है। फर्जी खरीदी पर और अमानक धान पर सरकार का सख्त रुख देखने के लिए बन रहा है। स्टॉक में कमी और अव्यवस्थित स्टॉकिंग के कई मामले उजागर हुए हैं। छुट्टी के दिन धान खरीदी करने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। नीति के विपरीत कार्य करने पर समिति प्रबंधकों पर गाज गिरी है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, धान खरीदी को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। प्रशासन यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कब और कैसे प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लाया गया? साक्षी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लगातार अभी फिलहाल धान खरीदी चल रहा है और धान खरीदी की जो गड़बड़ियां की जो शिकायत है वो लगातार जो है आती रही है और उस पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई भी हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 12 जिलों में लगभग 38 कर्मचारी अधिकारियों को ऊपर जो है कार्रवाई हुआ है। क्योंकि लगातार अनियमितता को लेकर जो है शिकायतें आ रही थी। लगातार किसान हैं जो परेशान थे, उनको समय पे टोकन नहीं मिल पा रहा था, कहीं धान की कमी हो रही थी, तो और कई तरह की जो शिकायतें हैं वो आ रही थी। इसको लेकर 38 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसके ऊपर जो है कार्रवाई हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारी के ऊपर जो है एफआईआर भी प्रशासन ने किया है। साथ ही साथ एक जो कर्मचारी है उसकी सेवा भी समाप्त कर दी। तो एक बड़ी कार्रवाई धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से जो भी गड़बड़ियां होगी धान खरीदी पर, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। और कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि धान खरीदी में केंद्रों में कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं रहती है, चाहे वो धान खरीदी के समय हो या फिर धान उठाव के समय हो, जो स्टॉक है उसमें कमी की वजह से भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां धान खरीदी केंद्र है, वहां इस तरीके से कार्रवाई हुआ है। तो कुल मिला के कहें तो 12 जिलों में जो है 38 कर्मचारी, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर जो है प्रशासन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रवीण, इसी के साथ स्टॉक में कमी और अव्यवस्थित स्टैकिंग के भी मामले यहाँ पर उजागर हुए हैं। तो ये दोनों कारणों से क्या सरकार को जो नुकसान हुआ है उसके कुछ अनुमान लगाए गए हैं? देखिए साक्षी, हाल ही में जिस तरीके से, चाहे मैं कवर्धा की बात करूं या फिर महासमुंद की बात करूं, जिस तरीके से धान खरीदी में जो कमी है, चाहे वो कवर्धा में लगभग 7 करोड़ से अधिक की जो राशि है, और महासमुंद की अगर मैं बात करूं तो महासमुंद जो 5 करोड़ से अधिक की जो धान की रुपए की जो राशि है वो धान की कमी आई थी। इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उन ऐसे केंद्रों पे जो है लगातार जाँच करवाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे धान केंद्र हैं जिसकी शिकायत लगातार आती रही है और इस पर प्रशासन अपने समय समय पर जो है वो कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से मैंने कहा कि कवर्धा और महासमुंद में जो धान की कमी आई थी उसका जो कारण है वो चूहों को बताया गया था। जो धान खरीदी के जो प्रमुख होते हैं वो कह रहे थे कि चूहों ने जो है धान खा गया। तो इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से धान की कमी होगी, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर जो है, तमाम मुद्दों पर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल प्रोविंस, तो देखिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिली है। प्रशासन जो है धान खरीदी को लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।